चर्चा का विषय है, बहुत ही तड़कता-भड़कता विषय है ना? कि पहले तो हमने ये सुना था कि किसी भी गलत आदत की शुरुआत कहाँ से होती है ना? लेकिन आज का हमारा विषय है कि हम ना चाहते हुए भी गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो तो हमने सुन लिया था कि शुरुआत कहाँ से होती है, बट ये बात पता होने के बाद भी कि शुरुआत होती कहाँ से, फिर भी गलत कर देते हैं, है ना? हम लोगों को पता है, जैसे जो टोबैको लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसके जो बॉक्स होता है, जो भी होता है, उसपे 70-80% जगह पे बना होता है कि इसको खाकर या इसको ग्रहण करके आपके फेफड़े खराब हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम सबको पता रहता है कि अगर मैं कोई गलत चीज़ करूँगा ना, चाहे वो भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारी भक्ति को ग्रसित करे या हमारे कोई भौतिक नियत कर्म को ग्रसित कर दे, है ना? नियत कर्म मतलब जो हमारी डेली ड्यूटीज़ है, लेकिन हम फिर भी गलत क्यों कर देते हैं, है ना? ये आज का विषय है ना? ना चाहते हुए भी हम गलत आदत में क्यों पड़ जाते हैं, गलत हरकत क्यों कर देते हैं, है ना? तो अभी किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो स्त्री संग की बात हो, कोई भी गलत आदत, है ना? रील्स चलाना और कुछ अश्लील कंटेंट देखना, तो हम सबको पता है कि ये सब करने से मेरी चेतना खराब होगी, और चेतना क्या खराब होगी, दुःख होता है ये सब करने के बाद, है ना? कि क्यों करा मैंने ऐसी हरकतें। तो सवाल ये है कि जब ये गिल्ट हो रहा है, जब ये चीज़ पता है कि गलत है, और कई कभार ये भी कहते हैं कि बस एक बार, अब नहीं करूँगा आगे से, है ना? अब गलती हो गई, बट आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर कर देते हैं। फिर बोलेंगे अब नहीं करूँगा, फिर कर देंगे, फिर बोलेंगे अब नहीं करूँगा, फिर कर देंगे। तो ये क्यों होता है? तो ये सवाल इवन अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवद गीता में। आज का हमारा वर्स है 3.37, बट उससे पहले मैं 3.36 जस्ट पढ़ देता हूँ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्यच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों पड़ जाता है? ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसे लगा रहा है ना? ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के उसको घसीट रहा है कि चलो, है ना, पाप करो, जबकि उसको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, पाप नहीं करना चाहिए, करना गलत है, बट फिर भी वो कर देता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? कोई क्यों उससे ऐसा कराता है ना? क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य स्वाभाविक स्थिति से तो भगवान का दास है, नित्य दास है ना? तो जीव आत्मा भगवान का दास है, तो कभी उसके मन में कैसे आ सकता है कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे जूते चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए, है ना? मुझे ऐसी घड़ी चाहिए, है ना? तो जैसे कोई कह रहे थे कि प्रभु जी, वो मैं ना कैसियो की घड़ी पहन लूँगा, वो आजकल ब्रह्मचारी पहनते हैं ना, तो मुझे लगता है वो घड़ी पहन के मैं भी ब्रह्मचारी बन जाऊँगा, है ना? वो बेन 10 की घड़ी है ना, कि उसको पहन के ब्रह्मचारी बन जाएँगे। तो ऐसे चीज़ें आती है मन में, है ना, कि मुझे ये चाहिए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, बट आत्मा का तो कोई ये सब क्यों आएगा आत्मा के मन में, है ना? मतलब कहने का मतलब है कि ये सब शरीर की आवश्यकताएँ हैं, इसलिए शरीर टेम्परेरी है, तो वो आवश्यकताएँ भी टेम्परेरी हैं। तो इसलिए आत्मा तो चाह ही नहीं सकती ना, मन में आना थोड़ा गलत बोल दिया ना, आत्मा चाह ही नहीं सकती कि मुझे आज ऐसा बर्गर खाना है ना? आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आज मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है ना? ये मन कभी नहीं, आत्मा कभी नहीं चाह सकती, है ना? क्योंकि आत्मा तो भगवान की शाश्वत नित्य दास है, और अगर आत्मा चाहेगी, तो वो सब करने के बाद कभी-कभार गिल्ट क्यों होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? तो यही चीज़ अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक करा रहा है। भगवान, आप करा रहे हो क्या? क्योंकि हृदय में तो आप बैठे हो। आप कहते हो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, परमात्मा स्वरूप में मैं बैठा हूँ सभी के हृदय में। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा करा रहे हो। और लोग सच में कहते भी है ना कि भगवान करा रहे हैं। जी, हम तो जैसा भगवान चलाते हैं वैसा कर देते हैं, है ना? तो अर्जुन भी ये सवाल करते हैं कि भगवान, कहीं आप तो नहीं कर रहे? है ना? परमात्मा स्वरूप में आप हृदय में बैठे हो, आखिर क्यों होता है ये बलपूर्वक? तो ये चीज़ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते भी है कि अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते ये पाप कर्म, इसका कुछ और कारण है ना? क्योंकि कारण जान लेंगे तो तब सॉल्यूशन भी होगा। उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले अगर कारण पता है तब तो हम आगे बढ़ेंगे कि इसका उपाय क्या करना है। अगर कारण ही नहीं पता तो उपाय कहाँ से करेंगे? तो आज का श्लोक दोहरा लेते हैं, 3.37। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोधेश रजोगुणः समुद्भवः। काम काम एष क्रोधेश एव क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवः। रजोगुण समुद्भवा। महाशनो महापाप्मा विधेयनम् इह वैरिणम्। महाशनो महाशनो महापात्मा महापाप्मा विधेन विधेयनं वैरिणम्। नमिह वैरिणम्। श्रीभगवानुवाच 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 काम एष क्रोधेश रजोगुणः समुद्भवः। काम काम एष एष क्रोध क्रोधेश एषा रजोगुणः रजोगुणसमुद्भवः। समुद्भवा। महाशनो महापाप्मा विधेयनम् इह वैरिणम्। महाशनो महाशनो महापात्मा महापाप्मा विधेयनं वैरिणम्। विधेनमिह वैरिणम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतो अन्वया तितिरश्च तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्यः, है ना। पूरा श्लोक पहला ही है। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो अर्जुन ने जो पूछा था कि भगवान ये ऐसा क्यों लगता है कि जबरदस्ती कोई मेरे से उल्टे काम करा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं नहीं करा रहा, है ना। इसका रीजन है काम और क्रोध, है ना। जो कि उत्पन्न होता है रजोगुण से। काम ऐसा क्रोध ऐसा, है ना। तो ऐसा का मतलब यहाँ पे लिखा है यह, है ना। यह क्रोध और काम जो कि रजोगुण समुद्भव, है ना, उत्पन्न होता है, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। और आगे कह रहे महाशनो महापापमा, है ना, विधेयनम यह वैरिणम। ये काम और क्रोध सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी कहने का मतलब है कि सब कुछ विनाश कर देता है। क्योंकि जब हमने क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा वाला श्लोक पढ़ा था, उसमें भी यही बताया था कि ये क्रोध सब कुछ विनाश कर देता है ना। अंत में बुद्धि नाश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, और वो पुराने ढर्रे पर लौट करके, इसलिए लोग तमोगुण में डूब डूब करके ऐसी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं आजकल। आपको पता है ना, कलयुग के लक्षण आगे आने वाले समय पे क्या होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल समय कितना खराब हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है।
अभी तो शुरुआत है ना? आगे आने वाले समय पे ऐसा समय आएगा कि माता-पिता खुद अपने बच्चे को पका कर के खा जाएँगे, है ना? बच्चा अपने पिता को पका कर के खा जाया करेगा। और पिता और बेटी में, है ना? मतलब आजकल भी ये सब हो रहा है बट बहुत रेयर होता है, इतना कॉमन नहीं है ना? कलयुग के जो चरम सीमा आएगी उस समय पे तो हर घर में ये सब हो रहा होगा कि भाई-बहन में, माता-बेटे में और पिता-बेटी में, पुत्री में, है ना? कोई मर्यादा का पालन नहीं होगा, है ना? सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना? खेती-बाड़ी होगी नहीं, वो तो अभी से दिख रहा है। आगे आने वाले समय पे तो क्या होगा? अभी से इतने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है ना? और कई जगहों पे भुखमरी फैल रही है और आगे आने वाले समय पे ये बहुत बड़े लेवल पर होगा, है ना? और खाने को रोटी नहीं होगी तो लोग अपनी भूख पूरी करने के लिए किसी को भी मार के खा जाएँगे। ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो अपने खुद के सगे-संबंधी हैं। तो इसलिए ये काम और क्रोध के कारण होता है और ये काम और क्रोध इतना खतरनाक है कि ये हमारे मन को इस प्रकार से ढक देता है कि सच्चाई देखने नहीं देता अपनी आँखों के सामने, है ना? आँखों के सामने ही है सच्चाई, बट एक सामने बहुत मोटा पर्दा आ जाता है काम-क्रोध का, जिस वजह से सच्चाई सामने होते हुए भी दिखती नहीं। हमारे श्वेताश्वर उपनिषद में आता है ना कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी जीवात्मा है, एक पक्षी परमात्मा श्री कृष्ण है। और ये पक्षी जो जीवात्मा है इधर मुँह करके बस फल चबा रहा है और इधर से परमात्मा रूपी पक्षी, कृष्ण रूपी पक्षी, है ना, हमें देख रहे हैं बस कि कब ये मेरी तरफ मुड़ के देखेगा। ये बस फल खाने में लगा हुआ है, वो फल क्या है? इंद्रिय तृप्ति, है ना? हम लोग अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए और वो फल खाए जा रहे हैं, अनंत कोटि जन्मों से खाए जा रहे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं, हमारे साइड में ही बैठ के देख रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में ही तो है परमात्मा स्वरूप में। तो भगवान देख रहे बैठ करके कि कब ये मेरी तरफ मुँह मोड़ेगा, कभी तो मोड़ेगा। भगवान कभी अपना होप एंड स्कोप नहीं खोते। हम तो छोटी-छोटी बातों में क्या आजकल वो बोलते हैं ना जो अ, बच्चे लोग है ना या जो यूथ है वो आजकल ये प्रेम तो नहीं बोलेंगे, है ना? तथाकथित प्रेम में पड़ जाते हो, कहते हैं, "आप मुझे एफर्ट्स नहीं दे रहे।" है ना? हस्बैंड-वाइफ भी बोलते हैं, तभी तो आजकल इतने डाइवोर्स हो जाते हैं, इतने कॉमन हो चुके हैं। तो आप मुझे एफर्ट्स नहीं दे रहे, है ना? आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लगाए। तो इतनी छोटी-छोटी बातों में कह देते हैं, पहले अपने एफर्ट्स तो देखो कि आप कृष्ण के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन स्टिल भगवान कभी होप एंड स्कोप नहीं खोते, है ना? हमेशा हमें हमारा इंतज़ार करते हैं कि कभी तो लौटेगा ना, सच्चा प्यार लौट कर आता है ना? तो इसलिए हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो कभी ना कभी तो लौट कर के आएगा, किसी न किसी जन्म में तो इसको आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हमेशा एक टकी लगाए हमें देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन हम बेशर्मों की तरह इंद्रिय तृप्ति करने में मस्त हैं। तो इसलिए हमारे बराबर में हमारे हृदय में भगवान के होते हुए भी हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे साथ ही है भगवान, क्योंकि वो माया हमें ढक लेती है। तो ये होता है काम और क्रोध के वजह से, है ना? और ये काम क्या है? सर्वभक्षी पापी शत्रु, सब कुछ विनाश कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, है ना? और इवन हम मटेरियली वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि लस्ट कितना पावरफुल है। अभी पता नहीं है कुछ डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स का भी कुछ आ रहा था ना कि लस्ट के चलते, और पहले के भी कितने बड़े-बड़े राजा हुए हैं, क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना? और ऐसे कई सारे लोग हुए हैं जो लस्ट के चक्कर में अपनी पूरी-पूरी राजगद्दी खोए हैं। हमारे कहीं बाहर क्यों जाना, है ना? हम महाभारत में ही देख सकते हैं कि पांडु महाराज, है ना? उनको पता था कि ये उनको श्राप मिला था, है ना? आपको पता है कि वो शिकार कर रहे थे जंगल में और एक योगी टाइप क्या बोलेंगे ना उनको, तो उनको तीर लग गया था तो उन्होंने श्राप दे दिया था, है ना? कि कभी तुम अपने पत्नी की तरफ आकर्षित होगे और सहवास करने की कोशिश करोगे, तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु महाराज को ये बात पता थी, इसी वजह से तो जंगल में रहने गए थे, है ना? कुंती देवी, माद्री देवी के साथ। लेकिन है ना, जब एक बार माद्री जी नहा कर के आए थे, स्नान करके नदी से आए, तो उनको देख कर के पांडु जी रह नहीं पाए और उनको देखकर आकर्षित होने के कारण, ये काम वासना के कारण ही और मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना? तो ये काम इस प्रकार से सर्वभक्षी पापी शत्रु है कि बड़े-बड़े पोज़ीशंस पर होते हुए भी, राजगद्दियों पर होते हुए भी और अपनी काम को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ उल्टा-सीधा कर बैठते हैं, जिस वजह से भौतिक रूप से तो सुसाइड होता ही है ना? लेकिन आध्यात्मिक रूप से और खतरनाक वाला सुसाइड होता है क्योंकि भगवान से दूर चले जाते हैं। ये काम ही है जो हमारे और भगवान के बीच में आता है। आत्म, इंद्रिय, प्रीति, वांछा
तरे भले काम, जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं, वो सब काम के अंतर्गत आता है। और जो कुछ भी भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए हो रहा है, वो सब प्रेम के अंतर्गत आता है। तो यही काम बाद में क्रोध बन जाता है, जब हमारा काम सेटिस्फाई नहीं होता, यानी लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती जब, है ना? हम किसी भी तरीके से जो भी भोग करना चाहते हैं, वो सब लस्ट के अंडर आता है ना? और जब वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्रोध बन जाता है। इसलिए हमने संसार में इतनी एक्सपेक्टेशंस बना रखे हैं, वो भी लस्ट के कारण होता है। मिथ्या अहंकार, अरे भाई कोई क्यों हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा, है ना? कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अरे तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, है ना? कहीं के वेद व्यास हो क्या, जो कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, है ना? तो आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। आपकी इज्जत होगी तब तो बेइज्जती होगी। जब आपकी इज्जत ही नहीं थी, तो बेइज्जती कैसे हो जाएगी, है ना? तो लोगों को बड़ा इस प्रकार अ, होता है ना कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी इन्होंने, है ना? ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये सब इस संसार से ये मिथ्या रिश्ता बनाने की वजह से होता है कि हमें लगता है ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़ी हुई उपाधियाँ मेरी हैं, इस शरीर से जुड़े हुए स्वजन मेरे हैं। पर विद इन अ ब्लिंक, कल जब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, 1 सेकंड में सब विनाश हो जाएगा। लेकिन काम के वजह से हम उसको बात को समझ ही नहीं पाते। अज्ञान में डूबे रह जाते हैं और इसी प्रकार गलती कर बैठते हैं, है ना? इवन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में नियोफाइट डिवोटीज होते हुए भी, जिसमें हम सभी है अभी, है ना? चलिए प्लूरल की जगह सिंगुलर, है ना? मैं हूँ अभी। तो भक्ति की प्रारंभिक स्थिति में तो पूर्व संस्कारों की वजह से या पूर्व आदतों की वजह से कभी-कभार बार-बार पुराने ढर्रे पर लौटकर फिर वही कर देते हैं, है ना? जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ये सब काम की वजह से होता है ना? और इवन इस्कॉन में भी जो वो रीइंकार्नेशन के केसेस है, आपको पता है ना? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो भी सब काम की वजह से होता है, लस्ट की वजह से, है ना? तो इवन डिवोशन में रहते हुए भी अगर ये लस्ट को हम लोग टैकल नहीं करेंगे सही से, तो मरेंगे। अब लस्ट को टैकल करना कैसे है ना? और कब तक करना है? तो लस्ट को टैकल करने का सबसे पहले तो एक ही तरीका है ना? कि वॉलंटरली हम लोग अपनी इच्छाओं को एंटरटेन ना करें। इच्छाएँ मन में आएँगी, लेकिन उनको एंटरटेन ना करें। अब सवाल है कि ये चीज़ कब तक करना पड़ेगा? तो बर्थडे बॉय बताएँगे कब तक करना पड़ेगा कृष्णा प्रभु ये, है ना? लस्ट को कब तक टैकल करना पड़ेगा आखिर? तो ये जब तक हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल जाए, मरने तक। ना 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, प्राक शरीर विमोक्षणात्। भगवान कहते हैं कि ये काम को तब तक हमें कंट्रोल करना पड़ेगा जब तक कि शरीर ना छूट जाए। है ना? तब तक लड़ना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन, है ना? कि हमें लस्ट से तब तक लड़ाई करनी है जब तक कि शरीर ना छूट जाए, है ना? अब देखिए वो अलग बात है कि अगर हम भक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गए इसी जन्म में, तो फिर उसके बाद तो लस्ट तंग करेगा नहीं, है ना? लेकिन जब तक हम लोग भक्ति की चरम सीमा पर पहुँच नहीं रहे हैं, जब तक हमारा भाव उदित नहीं होता भगवान के लिए, अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, तब तक तो हमें जीवन की अंतिम साँस तक लस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 5 साल कर लिया तो खत्म, है ना? एक-एक क्षण इस बात से अवगत रहना पड़ेगा कि कभी भी ये मेरा मन मुझे भटका सकता है। जो बंदर के समान उछलता रहता है, ये साँपों की तरह जो इंद्रियाँ हैं, वो मुझे फँसा सकती हैं। तो यही काम जब सैटिस्फाई नहीं होता, तो क्रोध बन जाता है ना? या यही काम 2, है ना, मुख्य इसके सिम्पटम्स हैं। एक तो सेक्सुअल डिज़ायर्स जितनी भी, है ना? पहली बात तो फिर वही बात है कि जो भी चीज़ हमारी हम खुद की इंद्रियों के लिए भोग करना चाहते हैं, वो सब लस्ट है। लेकिन मुख्य-मुख्य जो कामुक इच्छाएँ हैं, है ना? और दूसरा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, है ना? ये काम का दूसरा प्रतिरूप है कि काम ही मान प्रतिष्ठा की इच्छा में आ जाता है ना? और क्योंकि भक्त लोग जो कामुक इच्छाएँ उन पर तो लगाम लगाने की कोशिश करते ही, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये हमारे और भगवान के बीच में आने वाला सबसे बड़ा बैरियर है। लेकिन इसी वजह से वो काम दूसरे रूप में आ जाता है, मान प्रतिष्ठा की इच्छा के रूप में, है ना? तो इसलिए उससे भी बचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। मतलब एक ही क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट है ना, उसी का। तो इसलिए कामुक इच्छाएँ और मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा। तो आगे भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, हम सारे श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, मैं जस्ट एसेंस बता देता हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो लस्ट है काम, इसकी कई सारी लेयर्स होती है हमारे ऊपर, है ना? तो 3 चीज़ें भगवान ने बताई है कि जिस प्रकार अग्नि धुएँ से ढकी रहती है, जिस प्रकार शीशा धूल से ढका रहता है,
और जिस प्रकार एक बच्चा, एक फ़ीटस अपने माँ के गर्भ में ढका रहता है, उसी प्रकार हमारा ये जो मन है, वो काम की कई लेयर से ढका रहता है ना? तो अब जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो वहाँ हिल-डुल भी नहीं सकता, है ना? पूरी तरीके से वो असहाय है। इसलिए जब काम की चरम सीमा होती है, तब भगवान पेड़-पौधा बना देते हैं, है ना? कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नग्न रहने का शौक है ना? तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी पसंद है, ठीक है, नाउ बिकम अ ट्री, है ना? और 5000 साल के लिए नग्न अवस्था में रहो। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो 5-5 हज़ार साल, 10-10 हज़ार साल, कितने-कितने पेड़ों की आयु होती होगी कलयुग में, इससे पहले तो और ज़्यादा होती होगी। तो वो पेड़ बन करके और ऐसे ही खड़े रहते हैं, है ना? हज़ारों-हज़ारों सालों तक। और उसके बाद बोला कि सेकंड नंबर पे क्या था? हाँ, शीशा धूल से ढका हुआ है ना? और मोटी-मोटी लेयर धूल से ढकी हुई है, तो अपनी रिफ्लेक्शन भी उसमें देख नहीं पा रहे, है ना? तो ये जानवरों या पशु-पक्षियों की स्थिति है। और मनुष्य योनि में जो अग्नि वाला एग्ज़ाम्पल दिया है ना? कि अग्नि धुएँ से ढकी रहती है, इसका मतलब है कि धुआँ है, लेकिन अग्नि है तभी तो धुआँ आ रहा है। ऐसे अग्नि अगर थोड़ी-सी जल रही है ना, जब आप वो लकड़ी घिस के जलाते हैं, माचिस वाली की बात नहीं हो रही है अभी। जब अग्नि को ऐसे घिस कर जलाते हैं, तो पहले धुआँ आता है, लेकिन कहीं न कहीं आग आने वाली है, तभी तो धुआँ आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से ये जो धुआँ है वो काम है, लेकिन इस आग नीचे है, इसका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं कृष्ण भावनामृत भी है ना? वो इसलिए मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं, जानवर भक्ति नहीं कर सकते। तो अगर उसको धुएँ को हटा करके अग्नि को सही से जला दिया जाए, अगर उसका सही से प्रयोग किया जाए, तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में इस तरीके से पूरी तरह आ जाएगा कि वो काम से बच जाएगा, है ना? तो ये चीज़ भगवान ने अगले वर्ष में बताई है कि काम कितना खतरनाक है। और फिर आगे कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नल्लेन च, है ना? कि ये जो काम है अर्जुन, वो सभी ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देता है। कि अगर जैसे हम उस दिन भी डिस्कस कर ही रहे थे कि बुद्धि विनाश हो जाता है ना? तो अगर अगले श्लोक में भी बताते हैं, है ना? दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। कि मन इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ी आत्मा है ना? तो ये जो काम है वो कभी तुष्ट नहीं होता, भगवान कहते हैं। ये काम हमेशा और ज़्यादा करने को बोलता रहेगा। जैसे हमारे कुछ तथाकथित फिलोसोफर्स हैं, जो कहते हैं कि आप अपनी कामुक इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे, है ना? आपको दुःख होता है कि मुझे इतनी कामुक इच्छाएँ आ रही हैं। तो आप इतना ज़्यादा भोग करिए, इतना ज़्यादा भोग करिए, इतना ज़्यादा भोग करिए कि आपको कामुक इच्छाएँ आनी बंद हो जाए, है ना? ऐसे कुछ तथाकथित फिलोसोफर्स का, ओहो जैसे लोगों का कहना है ना? जो कहते हैं कि आप इतना काम वासना के शिकार हो जाइए, इतना हो जाइए कि आपको इच्छा ही आना बंद हो जाए। भई, यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं और ऐसा होता भी नहीं है प्रैक्टिकली, है ना? हम लोग कहते हैं कि बस एक बार कर लेता हूँ, एक बार करने में क्या जा रहा है? जैसे साधक जीवन में होता है ना? एक बार बर्गर खा लेता हूँ बस बाहर जाके, क्या ही हो जाएगा एक बार में, है ना? या एक बार मेरे अंदर जो इच्छाएँ आ रही हैं कामुक, है ना? स्त्री संग करने की या कुछ अश्लील देखने की, एक बार कर लेता हूँ, एक बार में क्या चला जाएगा? पर क्या वो एक बार में करने से नीचे जाता है ना? इच्छाएँ जाती है कभी एक बार में करने से? उल्टा बढ़ जाती है ना? अगर एक बार उसमें वो आग में घी डालने के समान है, और भगवान यहाँ खुद इस बात को बोल रहे हैं। तो आप अपनी कोई बात बना करके कैसे बोल सकते हो, जब भगवान खुद ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी इच्छा में वो भोग करने की कोशिश करोगे, इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करोगे, तो वो और सताएगी, वो कम नहीं होगी भैया। तो जिस प्रकार से शरीर में कहीं खुजली हो रही है, उसको खुजाते हैं तो और खुजली हो जाती है ना? या आग में घी डालने के समान है। तो इसलिए अगर हम मैं तो हमेशा कहता हूँ, है ना, कि इससे एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन है कि अगर आपको कोई इच्छा आ रही है जो कि भक्ति से हमें दूर ले जाएगी, अगर आपने उसे एक बार फुलफ़िल कर दिया, तो ना वो अगली बार आपको कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिवली, है ना? और उसके बाद आपने दूसरी बार करा, तो तीसरी बार कंट्रोल करना परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर अभी एक बार इच्छा आई और आपने उसकी पूर्ति कर दी, तो अगली बार कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा, है ना? और उसके बाद दूसरी बार भी आपने फुलफ़िल कर दिया, तो तीसरी बार और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी होता है ना? कि अगर आपने एक बार कंट्रोल कर ली, तो अगली बार कंट्रोल करना और ईज़ियर होगा। फिर तीसरी बार कंट्रोल करना और ईज़ियर होगा, चौथी बार कंट्रोल करना और ईज़ियर होगा। तो इसीलिए इच्छा की पूर्ति करने से उल्टा विनाश ही होता है ना? फिर आगे कहते हैं कि इंद्रियों, जो भी बताया है ना, कि इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा है ना? तो ये इंद्रियाँ ही कारण है जिसकी वजह से हम सब भोग करते हैं, बट इंद्रियों को चलाने वाला भी कोई है ना? ऐसा समझ सकते हैं कि इंद्रियाँ जो है
वो है एक गाड़ी के टायर, है ना? और जो मन है वो है स्टीयरिंग व्हील, और बुद्धि है ड्राइवर। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? अब ये मत बोलना प्रभु जी आजकल तो टेस्ला की गाड़ी भी आती है, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है ना, ड्राइवरलेस एक्सपीरियंस। बट अगर हम इसकी बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? टायर, ड्राइवर या स्टीयरिंग व्हील? सबसे ज़्यादा रोहित। ड्राइवर। है ना? राहुल प्रभु हैंड रेस कर रहे थे बेचारे। तो ड्राइवर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग कह रहे हो, क्यों? क्योंकि इवन एक बार को अगर टायर फट गया तो भी ड्राइवर उसको कंट्रोल कर सकता है ना, गाड़ी को, मतलब कैसे कैसे करके वो स्टेबल करने की कोशिश कर सकता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील भी अगर बीच में अटक गया तो भी कुछ ना कुछ करके ब्रेक धीरे धीरे लगा करके, या मुझे पता नहीं गाड़ी कैसे चलती है, तो या क्या बोलते हैं उसको, गियर को चेंज करके कुछ कुछ करके वो रोकने की कोशिश कर सकता है ना? लेकिन अगर ड्राइवर ही सो गया, अगर ड्राइवर ही करप्ट है, तो चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, है ना, चाहे टायर सही हो, चाहे स्टीयरिंग व्हील सही हो, तब तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, है ना? तो इसलिए ये जो टायर है ना, अब वो इंद्रियां हैं, और ये जो स्टीयरिंग व्हील था वो मन है, और बुद्धि है ड्राइवर। तो गाड़ी के टायर तो वहीं वहीं जाएंगे जहाँ पे स्टीयरिंग को घुमाया जाएगा, है ना? और स्टीयरिंग कौन घुमा रहा है? बुद्धि घुमा रही है। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियां जो हमारी 5 सेंसेस है, आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, तो ये तो इंद्रिय विषयों के पीछे भागेगी ही भागेगी, है ना? लेकिन वो स्टीयरिंग कहाँ पे मोड़ रहे हैं हम, उस पर डिपेंड करता है ना, कि हम अपने मन को किधर ले जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, कि जहाँ जहाँ मनुष्य का बंदर जैसा मन कूद कूद के जाए, उसको चाहिए वहां से खींच के वापस लाए, ना कि उसे जाने दे। कोई नहीं, मैं तो अपने मन का राजा हूँ, जो मेरा मन कहता है मैं वो करता हूँ, माई लाइफ माई रूल्स, है ना? बेवकूफ ना हो तो इसलिए भक्तों का एक ही सिद्धांत रहता है, माई लाइफ एंड कृष्णाज रूल्स, है ना? क्योंकि आप अपने रूल्स फॉलो करोगे तो मरोगे, है ना? इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि ये फालतू की एक्सपेक्टेशंस होना इस संसार से, अपने स्वजनों से एक्सपेक्टेशंस होना, ये बहुत गलत बात है ना? भक्तों को किन्हीं से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, और क्यों रखनी है ना? अगर हमारा संबंध होना चाहिए तो कृष्ण से होना चाहिए, किसी और से क्यों रखना है कि वो मेरी केयर करे या वो मुझे प्रेम दे, ऐसा करे वैसा करे। और इसमें जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो ये भी समझना है कि मैं भी किसी को प्रेम नहीं दे सकता, है ना? कई बार नए नए भक्त बोलते हैं कि सच बात है प्रभु जी, इस संसार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, है ना? अरे भाई, तुम भी नहीं करते किसी से, है ना? हम सब सिर्फ यहाँ पे अपनी ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन थिंक्स अबाउट देम ओनली, है ना? सिर्फ भक्त होते हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक झेल करके भी प्रचार के लिए पाश्चात्य जगत में चले जाते हैं। हम जा सकते हैं क्या? है ना? थोड़ा-सा पेट दर्द हो जाता है, क्लास कैंसल कर देते हैं। आज नहीं होगी क्लास, है ना? आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना? कल मेरा सीए का एग्ज़ाम है, आज क्लास नहीं होगी, है ना? तो प्रभुपाद 2-2 हार्ट अटैक झेल करके बाहर गए थे, और नहीं गए होते तो आज हम यहाँ पे बैठ के ये सब चर्चा नहीं कर पा रहे होते। तो इसीलिए ये मन कारण है ना? कि जिस वजह से इंद्रियां इधर उधर जाती हैं, है ना? कि मन में अगर कोई भी थॉट आएगा तो उधर ही जाएंगी। लेकिन इससे बड़ा है ड्राइवर, है ना? अगर ड्राइवर को गाड़ी चलानी सही से आती है तो वो स्टीयरिंग को अपनी मर्जी से जहाँ ले जाना है वहां ले जा सकता है ना? तो बुद्धि का सबसे बड़ा रोल है कि अगर बुद्धि, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है, सिंपल लैंग्वेज में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंटेलिजेंस सबसे, इंटेलिजेंस का मतलब पता है ना? बुद्धि का काम होता है सही गलत में पहचान करना, सही क्या है गलत क्या है ना? तो बुद्धि मन को आदेश देती है, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है और मन से नीचे इंद्रियां हैं। तो बुद्धि मन को आदेश देती है। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी भी इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं कि इंद्रियां, जैसे बच्चे मान सकते हैं कि छोटे बच्चे इंद्रियां हैं, यही बताते हैं ना? और माता जो है वो मन है और पापा जो है वो बुद्धि है ना? अब कोई बच्चा है वो बोलेगा कि मम्मा मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है, मम्मी बोली अरे अभी कल ही तो दी थी ना, दांत खराब हो जाएंगे, नहीं मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है। तो मम्मी बोलेगी चलो इतनी जिद कर रहा है दे ही देती हूँ, है ना? लेकिन पापा आके बोलेंगे अरे नहीं, अरे इसने कल ही तो चॉकलेट खाई थी ना, तुम पागल हो, कैसे चॉकलेट दे रहे हो, उसके दांत खराब हो जाएंगे, कौन उसका ध्यान रखेगा, है ना? तो अगर पापा थोड़े से सही है ना, मतलब उनमें इंटेलिजेंस है, तो वो मम्मी को बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि मन तो चंचल है, तो वो माता जी थोड़े चंचल है, तो उनके जो मन में आएगा वो बच्चे से करने को हाँ कह देंगी। लेकिन पापा थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं चॉकलेट नहीं खानी,
है ना? ये सिर्फ़ समझने के लिए है, कुछ ये मैं बोलना नहीं, कभी-कभार प्रभु जी भी चंचल होते हैं, है ना? सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है एक। तो इसी प्रकार जो बुद्धि है उसका काम होता है सही-गलत में फ़ैसला लेना, तो इसलिए वो मन को कंट्रोल कर सकती है। तो अगर बुद्धि कृष्ण भावना भावित है, तो मन भी चंगा हो जाएगा, है ना? तो इसलिए बुद्धि कृष्ण भावना भावित है, तो मन को उल्टा-सीधा कुछ करने ही नहीं देगी। लेकिन अगर बुद्धि ही खराब है, अगर शास्त्र अध्ययन करते नहीं हैं, अगर नाम जप करते नहीं हैं, तो फिर कहाँ से बुद्धि सही होगी? तो फिर मन भी खराब और इंद्रियाँ भी खराब। इसलिए अगर हमारी आत्मा, है ना, जो सोल है, अगर वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित हो जाए, अगर उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा दें, तो बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, मन भी ठीक हो जाएगा और इंद्रियाँ भी ठीक हो जाएँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो काम है वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है, हर चीज़ का विनाश कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा इस संसार में। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, अब सॉल्यूशन क्या है ना? कि ये तो पता चल गया। अच्छा, पहले एक बात और थी ना जो मिस आउट हो गई, कि काम और क्रोध तो हमें पता चल गया कि ये दिक्कत का कारण है। अभी भगवान ये भी तो बताते हैं, है ना, कि ये काम और क्रोध रहते कहाँ हैं, है ना? अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ठीक है, मैं काम और क्रोध अभी मार देता हूँ, है ना? अर्जुन गांडीव उठा के चल देते हैं कि अभी मारने जाते हो काम और क्रोध को, रहते कहाँ हैं आप बता दो, बस अभी रिवॉल्वर लेके उठ मार दूँगा, है ना? तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, है ना? तो भगवान 3 जगह बताते हैं जहाँ पर ये काम निवास करता है। कहाँ-कहाँ? इंद्रिय, मन और बुद्धि। अब इंद्रियाँ भी शरीर में है, मन बुद्धि भी अंदर ही है। तो अर्जुन गांडीव नीचे कर देते हो, अब इनको कैसे मारूँ, है ना? मन, बुद्धि और इंद्रियाँ तो अंदर ही हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैंने कहा था थोड़ा शांत रहो, है ना? तो ये मन, बुद्धि और इंद्रियाँ, ये गाड़ी वाले एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। तो इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग काम और क्रोध के द्वारा अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम और क्रोध आया कहाँ से था? क्या फर्स्ट लाइन बोली थी भगवान ने? कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः। तो एक्चुअल जो सारा जो कॉज़ फैक्टर है वो है रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। कल भी हम 3 गुणों की बात कर रहे थे कि 3 गुणों में बंद करके हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। अगर हम ये 3 गुण समझ गए ना, तो ये भक्ति जीवन में सबसे बड़ा स्टेप है। क्योंकि 3 गुणों में बनकर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो मोड ऑफ पैशन है, रजोगुण, अब जैसे भगवान तीसरे 17वें अध्याय में बताते हैं, जैसे कई सारी डिग्रीज़ में मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस बताया है। बट अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ अभी बस, कि जो सुख पाने के भी जो तरीके होते हैं, भोग करने के भी, उसमें भी ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बंधा हुआ है ना? जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो आलस करता है, वो पूरे दिन सोता रहता है ना? उसको पता नहीं कि क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है ना? जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो कई सारे यूथ है, वो इतना ड्रग्स लेते हैं, इतना ड्रग्स लेते हैं, या ड्रग्स नहीं लेते तो इतना मोबाइल चलाते हैं, इतना अश्लील कंटेंट से आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि समय कहाँ निकला जा रहा है। 2020 से कब 2025 आ गया, उन्हें ये भी नहीं पता होगा, है ना? उन्होंने कुछ पढ़ाई करी है कि नहीं करी, भक्ति तो छोड़ दो, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मैं एकेडमिकली किस पोजीशन पर हूँ, है ना? मेरे मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना? एक दिन उनका फ़ोन बंद होता है तब उन्हें पता चलेगा कि अच्छा दुनिया में कोई और भी एक्ज़िस्ट करता है। तो आजकल ड्रग्स लेकर के, अल्कोहल लेकर के लोगों ने इतना अपना गंदा चेतना बना रखी है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना? रात को पूरे रात सोएँगे नहीं, फिर सुबह उठ कर के क्या, सुबह सोएँगे, है ना? 4, 5, 6, 7 बजे सोने जाएँगे। तो इसलिए भगवान को ये बात पता थी, इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बोल दिया, या निशा सर्वभूतानां। भगवान को पता था कलयुग में ऐसे बेवकूफ़ लोग होंगे, जो सोने के टाइम पे उठेंगे, प्रकृति से बिल्कुल अलग चलना है उन्हें, है ना? सब लोगों को ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, ये ब्रह्म वेला में सोने जाएँगे, है ना? 3-4 बजे सोएँगे और फिर दिन में 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठेंगे, है ना? भैया 2 बजे उठने के बाद मुझे एक्चुअल में नहीं समझ में आता कि उनको डिप्रेशन नहीं होता क्या? मतलब मेरे को तो ऐसा होता था कि अगर मैं, है ना, कभी मतलब मैं बचपन में भी जब अ, बचपन ही है अभी भी जब भक्ति में नहीं था, तब भी मैं सुबह साइक्लिंग करने के लिए जाता था 5 बजे, है ना? तो अगर कभी बाय चांस ऐसा हो जाता था कि सुबह सूरज उगने के बाद मैं उठ रहा हूँ, तो पूरा दिन इतना गंदा जाता था ना, अभी भी होता है ऐसा, है ना? भक्ति जीवन में आने के बाद तो सबके साथ ही होता है, बट भक्ति जीवन में ना होते हुए भी ऐसा लगता था कि अगर सुबह सूरज उगते हुए नहीं देखा, तो दिन बना नहीं, है ना? पूरा दिन खराब हो गया। तो इसलिए वो इतने ज़्यादा तमोगुण में डूबे हुए होते हैं कि आलस करने में, निद्रा करने में ही उन्हें आनंद आता है। तो ये तमोगुणी लोग हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता सुख होता क्या है। अरे भैया वो सुख भोगेंगे कैसे जब वो पूरी तरीके से ग्रसित हैं। और रजोगुण में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, शिला प्रभुपाद खुद तात्पर्य में लिखते हैं
कि रजोगुण में व्यक्ति के अंदर बहुत उल्टी-सीधी इच्छाएँ आती है, बहुत बस करके दिखा देंगे, है ना? गधों की तरह से खच्चर होते हैं, बस काम करेंगे। तो शिला प्रभुपाद एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक पुरुष को एक स्त्री को देख कर के उसे छूने की इच्छा होगी, है ना? या स्त्री को एक पुरुष को देख के उसे छूने की इच्छा होगी, तो ये रजोगुण का कारण है ना? रजोगुण के वजह से ये मन में आता है, मोड ऑफ पैशन के वजह से। और सतोगुण में जो व्यक्ति होगा और रजोगुण कैसा है ना कि शुरू-शुरू में लगेगा कि मज़ा आ रहा है ना? अमृत के समान है, लेकिन अंत में वो कष्ट देता है। ये सबसे बड़ी बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना? कि इंद्रियों से हम लोग भोग तो कर लेंगे, पर भोग करने के बाद हो तो दिक्कत ही रही है। टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन, परमानेंट डिस्ट्रक्शन। भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते भी है, "ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते।" कि इन इंद्रियों से जब भोग करेंगे तो दुःख मिलेगा। तो सोचने वाली बात है कि फिर करे ही क्यों भोग जब उससे अंत में दुःख मिल रहा है। 2 मिनट का, है ना, आनंद होता है ना? जैसे अभी हम लोग साधक जीवन में हैं, तो इसमें होता है कि अगर आप हमेशा सिर्फ़, अब ये वही रिलेट कर पाएँगे जो सिर्फ़ प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं कई महीनों से, है ना? तो अगर अचानक से वो कहीं बाहर जा कर के और सोचे कि कुछ नहीं हो रहा है एक बार में और इधर-उधर का कुछ खा लें। एक बार तो खा लिया पेट भरने के लिए, लेकिन उसके बाद जो गिल्ट होता है ना, ओह हो! है ना, कि वो खाया यार मैंने, है ना, पागल हूँ यार, इससे अच्छा तो भूखा ही रह लेता। जैसे मैं मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं पता नहीं कॉलेज जा रहा था या मतलब अ, 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल पहले की, है ना। तो मैंने सोचा कि भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, है ना, वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था। वैसे मैं फ्रूट्स वग़ैरह ले लेता हूँ, बट पता नहीं कौन से नर्क में रहता हूँ, है ना। पेपर भी ऐसी जगह पे रखते हैं, ना कोई फ्रूट्स मिलते हैं, ना कुछ मिलते हैं। वहाँ से घर आने में दिन हो जाए। तो भूख लग रही थी, तो मेट्रो स्टेशन पे वो मिलते हैं ना, स्वीट कॉर्न, है ना। तो मैंने सोचा कि इसमें तो कुछ है नहीं, है ना, इसमें तो बस वो नमक डाल के उबाल के देते हैं। तो मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ, भूख लग रही है ना। बट वो ऑफर्ड तो हो नहीं सकता वहाँ पे उस सिचुएशन में, है ना, सही से। तो अब वो खा तो लिया पेट भरने के लिए, लेकिन पेट भरने से ज़्यादा गला भर गया ना वो गिल्ट के कारण कि क्यों खाया मैंने ये, है ना। वो पता चलता है स्वाभाविक रूप से कि चेतना कैसे खराब हुई है ना। ऐसा लगता है मैं अचानक भगवान से दूर हो गया। तो ये चीज़ पता है। तो उसके बाद फिर मैंने ये भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी कि दोबारा जब ऐसे थॉट्स आए, तो मैं भले ही भूखा रह लूँ, है ना, नाम जप करते-करते घर आ जाता हूँ। और उसके बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, कि छोड़ो, है ना, भूखे रह ले कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि मैंने कम से कम भगवान को धोखा नहीं दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 2 मिनट के लिए अपना पेट भरने मर थोड़ी ना जाऊँगा अगर 2 घंटे कुछ नहीं खाऊँगा तो, है ना। लेकिन भगवान की इंद्रियाँ तुष्ट करने के लिए ही हमारा ये शरीर है, तो इसलिए कम से कम कुछ तो तपस्या करें। तो इसलिए रजोगुण का प्रभाव कैसा है कि शुरू-शुरू में लगेगा मज़ा आएगा, लेकिन बाद में सज़ा मिलती है। और सतोगुण में होता है कि शुरुआत में लगता है कि मज़ा नहीं आएगा। जैसे कई बार आप लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी नाम जप में मन नहीं लग रहा। अरे भैया, मन क्यों बोलेगा कि अच्छे काम करो? जब बीमार होते हैं मन कहता है क्या कि दवाई खाना है ना? कड़वी दवाई मिलती है सामने डॉक्टर के द्वारा, तो मन बोलेगा दवाई खानी है। इंजेक्शन कभी बोलेगा हाँ लगा दो, मुझे मज़ा आता है। कोई छोटा बच्चा बोलेगा इंजेक्शन लगा दो मुझे। डर लगता है उसको, कई तो बड़े लोगों को भी लगता है ना? नहीं लगवाएँगे इंजेक्शन। तो शुरुआत में लगेगा कि क्यों करना है, लेकिन आपके भले के लिए ही है वो। तो और वैसे तो ये हमारी गलती है कि हमें हरिनाम में आनंद नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हमने अभी उसको चखा ही नहीं है, इसलिए अभी हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा। साक्षात महादेव शिव जी हरिनाम को अपने कंठ में धारण करके रखते हैं। क्यों उनका कंठ नीला है? क्यों उनको नीलकंठ कहते हैं? ज़हर पी लिया था इसलिए, है ना? इतनी औकात है ज़हर की कि महादेव का गला नीला कर दें, है ना? नहीं, क्योंकि वो अपने गले में राम नाम लेके रखते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम। तो इस कारण से शिव जी का गला नीला है, नीलकंठ, है ना, क्योंकि अपने गले में राम नाम धारण करके रखते हैं। और आपको पता है कि शिव जी तपस्वी है, योगी फॉर्म में दिखते हैं, है ना। तो शिव जी एक बार तो कौन आए थे, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कथा, है ना। तो एक बार कोई शिव जी के भक्त थे, उन्होंने आकर के उनसे कुछ माँगा। तो अब शिव जी तो योगी है, तपस्वी है, उनका कोई ऐसा महल वगैरह घर तो है नहीं। तो बनाया था कैलाश पर्वत में, है ना, या कहाँ शायद काशी में, है ना। तो काशी बाद में काशी के राजा को दे दिया था, है ना। माफ़ कीजिएगा, है ना, पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि शिव जी ने, है ना, पार्वती मैया के लिए बहुत बड़ा डिज़ाइन करके और महल बनाया था। लेकिन बाद में एक कोई उनका भक्त आया और उन्होंने काफ़ी अच्छी तपस्या करी। अब शिव जी तो भोले बाबा हैं, तो खुश हो गए।
तो बोले बताओ क्या चाहिए? तो बोले ये आपने जो महल बनाया वो चाहिए। और पार्वती मैया के लिए बनाया वो सारा दे दिया, जाओ ले जाओ, है ना? मुझे क्यों चाहिए? और जब तपस्या करने बैठते हैं तो हज़ारों हज़ारों सालों तक, है ना? मुझे जहाँ तक याद है 80-80 हज़ार सालों तक शिव जी राम नाम जपते रहते हैं, एक जगह बैठ करके। वन सिटिंग में 80,000 सालों तक जपते रहते हैं। हमसे एक सिटिंग में 16 माला नहीं होती, है ना? 4 माला करने के बाद यूँ घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे, है ना? और खड़े होकर के कभी इधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे, कभी-कभी तो बीट बैग लेके यूँ करेंगे, कभी यूँ करेंगे, है ना? तो शिव जी एक सिटिंग में एक जगह बैठ करके नॉन स्टॉप 80,000 साल से भी ज़्यादा तक राम नाम जपते हैं। तो ये बेवकूफ़ी हमारी है कि हमें राम नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, कृष्ण नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, है ना? अभी जब उसको चखा ही नहीं है सही से, अगर हम उसको सही से समय नहीं देंगे, तो कहाँ से टेस्ट आएगा? तो इसलिए मन का काम ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुँह से बोलना है, कानों से सुनना है, तो मन बीच में आया कहाँ से? है ना? तो इसलिए मन तो जहाँ जब मन तो कभी बोलेगा ही नहीं, मन तो चाहता ही नहीं कि हम भक्ति करें, क्योंकि हमें मन को और अपने आप को अलग-अलग पर्सनैलिटी समझना है, और वो है भी, कि मेरा मन मुझे भगवान से दूर ले जा रहा है, तो मेरा मन मुझे जो बोलेगा मैं वो नहीं करूँगा। मन तो बहुत कुछ बोलता है, जैसे वो साइकोलॉजिकल बोलते हैं ना, इंट्रूसिव थॉट्स, है ना? कभी बालकनी में खड़े मन करता है नीचे कूद जाओ, कूदोगे क्या? है ना? जो जो आप हम लोग कहते हैं कि मन नहीं कर रहा नाम जप करने का, मन तो बहुत कुछ करने को भी बोलता है कि बालकनी में खड़े कूद जा, है ना? या हाथ में चाकू है यार थोड़ी नस काट के देख लो, ऐसे कुछ लोगों को इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, ओसीडी, है ना? करोगे क्या? कि मन बोल रहा है, तो मन बीच में आया ही कहाँ से? है ना? हमारा काम है सिर्फ मुँह से जपना और कानों से सुनना, बस। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। सुनने मात्र से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाएगा। तो मन बीच में कहाँ से आया? और अगर हमें लगता है कि बाज़ार में कोई चूरन मिलेगा जिसको चाटने से मन करने लग जाएगा नाम जप करने का, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसलिए ये रजोगुण इसका कारण है कि हम कोई भी गलती कर बैठते हैं। रजोगुण की वजह से काम और क्रोध आता है, और रजोगुण का क्या बताया मैंने? कि शुरुआत में लिखता है मज़ा आएगा, लेकिन बाद में सज़ा मिलती है। तो ये एज़ अ साधक हमें समझना है। और सतोगुण में लगता है कि दुःख होगा लेकिन बाद में अच्छा लगता है ना? शुरू-शुरू में माला करने का मन नहीं करता, 2 माला करने में भी आफ़त आती है। लेकिन जिस दिन 16 माला करने लग जाते हैं ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और भगवान के सामने, अब मैं सच में बता रहा हूँ कि हालाँकि मैं तो अभी नामाभास पर भी नहीं हूँ, है ना? लेकिन इतना तो व्यक्तिगत अनुभव हो ही जाता है ना कई समय में, आप सबको भी है ही, है ना? कि जिस दिन आप अटेंटिवली नाम जप करो ना, एक-एक सिलेबल हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, एक-एक सिलेबल को सुन करके आप ध्यान से जप करो, तो मन करेगा कि और जप करना है, और जप करना है, और जप करना है ना? मुझे रुकना नहीं है और जप किए बिना। तो ये हरिनाम ही सब कुछ है। आई से एवरीथिंग वन पॉइंट, कि जिस क्लास में हमने ये डिस्कस नहीं करा कि हरिनाम ही सार है, तो उस क्लास में वो अच्छी क्लास नहीं है ना? वो डिस्कशन अच्छी नहीं है, क्योंकि सार यही निकलना चाहिए कलयुग में कि हरिनाम ही सब कुछ है। अभी भगवान ने जो बताया कि इस चित्त के ऊपर ये जो शीशा रूपी चित्त है ना? उसके ऊपर माया रूपी धूल जम चुकी है। तो महाप्रभु इसके लिए भी पहला श्लोक ही बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाम अग्नि निर्वापणम, है ना? ये जो चित्त का मार्जन करना पड़ेगा, जो उसके ऊपर धूल की बड़ी लेयर है ना? और वो मार्जन कैसे होगा? कृष्ण संकीर्तनम के द्वारा, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन बचे हैं उनके पास, तो पूरी तरीके से झंझोड़ दिया अपने आप को कि सिर्फ कथा सुननी है और कथा कीर्तन करना है ना? तो भगवान की कथा कहना भी कीर्तन ही है, भगवान का नाम लेना लेकिन सबसे बड़ा कीर्तन है। कुछ नहीं कर सकते तो नाम तो ले ही सकते हैं। हर एक व्यक्ति नाम ले सकता है ना? तो इसलिए हमें नाम को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये रजोगुण की वजह से होता है, तो वॉलंटरली हमें चाहिए कि हम रजोगुण से ऊपर उठें। शिला प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बताया भी था कि हमें अपने आप को सतोगुण तक ऊपर उठाना है ना? तो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे हम रजोगुण तमोगुण में फंसे। हमें अपने जो जीवन को ऐसे बनाना है कि हम सतोगुण में आएँ, है ना? और इसका प्रैक्टिकल और सबसे ईज़ी तरीका है भक्ति करना, है ना? शिला प्रभुपाद के मॉर्निंग प्रोग्राम को फ़ॉलो करना, है ना? स्ट्रिक्टली, कंसिस्टेंटली, है ना? ये मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ फिर से। मुझे याद नहीं, शायद हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी के बारे में बता रहे थे या हिज ग्रेस गौरांगा प्रभु जी के बारे में। जो भी है दोनों ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े डिवोटीज़ हैं। तो कोई भक्त बता रहे थे कि जैसे प्रभु जी बहुत बड़े प्रीचर हैं, है ना? दोनों ही। तो उनके पास कोई भी आते थे ना, तो उनको बताना है ना? और उनको प्रीचिंग करना है। तो एक बार किसी व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट लिया कि क्या मैं आपसे आकर के मिल सकता हूँ, है ना? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, आप आइएगा।
तो वो शायद मुंबई की तरफ जा रहे थे या न जाने कहाँ। तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, आप आइएगा, हम ज़रूर मिलेंगे।" तो उनका फ्लाइट वगैरह थोड़ा लेट हो गई थी। तो वो सुबह बोल रहे कि मैं ना 4 बजे आपसे मिलना चाहता हूँ, है ना? 4 से 6 मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी बोलते कि नहीं, नहीं, है ना? उस समय नहीं, वो तो मेरा नाम जप करने का समय होता है, वो मैं और किसी को नहीं दे सकता। आप उसके बाद बात कर लीजिए, उससे पहले बात कर लीजिए, बट वो नाम जप करने वाला समय तो नहीं दे सकता, है ना? तो 6:30 के बाद मतलब मैंने बहुत पहले सुना था, थोड़ा इधर-उधर हो गया होगा, है ना? हालाँकि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कभी-कभार प्रचार को भी प्रायोरिटी देनी होती है ना? तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसको समझिएगा, है ना? दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट यहाँ पे कहने की बात ये है, अमरेंद्र प्रभु जी एक बार ये भी कह रहे थे कि हमें हरिनाम से इतना प्यार होना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं और कोई हमें रोके-टोके, तो गुस्सा आए, है ना? मतलब सामने वाला टोके ही ना, उसको पता है ना? कि ये हरिनाम जप रहे हैं, अगर मैं इन्हें रोकूँगा, टोकूँगा, तो ये गुस्सा करेंगे, है ना? पर हमारी तो इतनी ऑडेसिटी है कि शिला गौर गोविंद महाराज की समाधि के सामने बैठ के फ़ोन चलाते हुए जप करते हैं, है ना? तो और भी है ना, हम करते ही आदत है कि फ़ोन चलाते-चलाते जब बातें करते-करते जब, है ना? जपा टॉक, है ना? तो ये भी सब मैं अपनी ही आदतें बता रहा हूँ, है ना? जपा टॉक करना और जपा करते-करते और कुछ करना, तो ये हमारा हरिनाम के प्रति प्रेम की कमी की वजह से है ना? तो इसलिए अगर हम लोग हरिनाम अच्छे से जपेंगे, अगर साधुओं की संगति में रहते हुए कथा श्रवण और कथा कीर्तन करेंगे, तो अपने आप ही हमारी जो काम और क्रोध है, वो हट जाएगा, है ना? और हम लोग रजोगुण, तमोगुण से बच जाएँगे। तो इसलिए हमें अपनी आदतों को ऐसा बनाना है कि सतोगुण में रहें, है ना? तो सुबह उठने का समय सतोगुणी हो, है ना? विचार सतोगुणी हो, हमारी बातें सतोगुणी हो, हम जो कंटेंट देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, वो सतोगुणी हो। और जो खाना खा रहे हैं वो सतोगुणी हो, बहुत इम्पोर्टेंट है साधक जीवन में कि जो भी हम लोग अपने मुँह से अंदर डाल रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, दैट शुड बी इन मोड ऑफ गुडनेस, है ना? भगवान को ऑफर्ड हो अच्छे से, और प्रयास करें कि अगर ज़्यादा रोज़-रोज़ ही पाव भाजी, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खा रहे हैं, आदत ही बना ली, है ना? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक हम घर में रहते हैं, है ना? इवन कई बार तो आश्रम में भी हो जाता है आजकल। लेकिन जब तक हम घर पे रहते हैं, समझ सकते हैं कभी-कभार, है ना? अभी डिवोटीज़ के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, तो कभी-कभार हम लोग क्या कहते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें ग्रहण करनी पड़ती है। भले ही ऑफर्ड है, लेकिन वो रजोगुनी स्टेट में होती है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, है ना? ये सब जो चीज़ें, वो कॉन्शसनेस को ख़राब कर देती है। तो अब ठीक है, हम उसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, बट अपनी मर्ज़ी से और रोज़-रोज़ ही अगर हम ये सब कर रहे हैं, हमेशा ही कर रहे हैं, है ना? साल में कभी एक बार किसी और का दिल रखने के लिए कर लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, है ना? बट खुद ही लगे हुए हैं ये सब खाने में, है ना? तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अब वो डिपेंड करता है हम लोगों की सिंसेरिटी पे, हम कितने सिंसियर हैं। सबसे पहले तो अनियन गार्लिक छोड़े, सिर्फ़ प्रसाद ग्रहण करने पे है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस पद तक पहुँचेंगे। लेकिन देखिए, मैं तो सत्य ही कहूँगा, है ना? अपने लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैं यहाँ किसी को शुगर कोटिंग करने नहीं आया हूँ। तो सत्य तो यही है कि जब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, भजन नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये सारे साधु संत कहते हैं, इवन वृंदावन के भी जितने भी साधु संत हैं, सभी का एक ही मत है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इवन साइकोलॉजिकली भी इट इज़ प्रूवन कि मनुष्य इसलिए जानवरों से सिविलाइज्ड है, क्योंकि वो चूज़ कर सकता है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो इसलिए सबसे बड़ी शुरुआत होती है अपना, और वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवो वेगम, है ना? उदरोपस्थ वेगम। तो जिह्वा, है ना? क्या खा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो खाने से शुरुआत होती है। खाना हमारा क्या कहते हैं, चेतना को पूरा बिगाड़ सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रसाद ही ग्रहण करें, है ना? तो इसलिए अपने जो भी आदतें हैं उनको सतोगुणी बनाएँ, है ना? प्रैक्टिकली हम लोग अ, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद, स्नान नहीं कर सकते तो नाम जप करके स्नान कर ले, या स्नान करके नाम जप कर ले, जैसा भी आपको सूटेबल हो, है ना? और उसके बाद ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, है ना? थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो रजोगुण है उसको निकालने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा सकते हैं, सुबह-सुबह तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाएँगे, है ना? मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, हमारे शिला प्रभुपाद भी जाते थे, है ना? और लेकिन उसमें वो एक्स्ट्रा राउंड्स करते थे। जो निर्धारित माला है वो तो एक जगह बैठकर ध्यानपूर्वक ही करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए हम एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं, है ना? तो शिला प्रभुपाद भी करते थे, हमारे सभी गुरुजन भी करते थे, है ना? करते हैं।
उसके बाद पूरे दिन फिर जो भी हमारा पढ़ाई वगैरह है उसी में सही तरीके से लगे रहे, बीच बीच में कुछ डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक समय पे एक ही काम है ना, एकः कुरु नंदन है ना, बहुशाखा ही अनंतश्च ना हो कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते करते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, है ना, दोनों ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे फोकस्ड रहे जो हमारा काम है ना। और फिर शाम को फिर से जब भी समय मिले बीच बीच में और नाम जप कर सकते हैं, है ना। और फिर शाम को यहाँ श्रवण करके इस प्रकार से अगर हम अपनी आदतों को सतोगुणी रखें, समय से सो जाए, समय से उठ जाए, है ना। भगवान बताएंगे ना अभी छठे अध्याय में कि क्या श्लोक था वो, फर्स्ट वर्ड भूल जाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य, है ना। हाँ, तो उसमें भगवान बताते हैं कि हमारा आहार युक्त होना चाहिए, है ना, हमारे काम करने की आदतें युक्त होनी चाहिए, है ना। जो समय से ज़्यादा सोता है या समय से कम सोता है ना, सॉरी, आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम सोता है, जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम खाता है ना, या काम करने की आदतों में जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन नहीं है, वो इस संसार के दुखों को भी नाश नहीं कर सकता, भक्ति तो दूर की बात है। तो इसलिए हमें अब ये समझ में आ गया कि काम और क्रोध कारण है, और काम और क्रोध आ रहे हैं रजोगुण की वजह से। और इसका उपाय क्या पता चला? अच्छा, उपाय तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। तो उपाय में भगवान कहते हैं तस्मात् तस्मात् सर्वमिंद्रियाणि आदो नियम ये भरत ऋषभ पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस वाले वर्ष में भगवान कहते हैं कि ये काम ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश कर देगा, है ना। विज्ञान इसको मान सकते हैं कि हमारा जो जी परमात्मा और आत्मा का संबंध है ना, संबंध ज्ञान जो है, इसका विनाश कर देगा, है ना, ये काम। तो इसलिए पता होते हुए भी अगर साधक जीवन में है भी तो भी विनाश कर देगा अगर सही से भक्ति नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या करो, तस्मात, तस्मात मतलब देयर फोर, कि अब सारी बातें हो गई, अब कंक्लूजन पे आओ अर्जुन की करना क्या है। इसलिए नियम ये भरत ऋषभ, नियम के साथ शुरुआत से ही इंद्रियों पे संयम लगाओ, है ना। मन पर संयम लगाओ और इंद्रियों को कंट्रोल में करो शुरुआत से ही। अब हम बोलेंगे कि शुरुआत तो हमारी निकल गई, 20-25 साल के हो गए, अब कहाँ से करें, अब तो क्या कहते हैं पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब कहाँ से हम लोग भैया कंट्रोल करें। तो कोई बात नहीं, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जितना शुरुआत से करा जाए उतना अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, अब देर हो ही चुकी है तो अभी भी समय है, अभी मरे तो नहीं है ना। और ऐसे तो हमें कभी ना कभी इस जन्म का क्या कहे, ऐसे तो अगर जीव आत्मा की एज के हिसाब से बात करें तो हमें पता नहीं हम कितने अनंत कोटि समय से यहाँ पे है। 20-25 साल तो हमें शरीर के वजह से देख रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास समय, एक क्षण लगता है, सिर्फ 1 मिनट लगता है भगवान को शरणागत होने में। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम भगवान के हो करके ये समझ करके मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए ही हूँ, ये एक जन्म कृष्ण को देना है। और इस प्रकार हम लोग शुरुआत से ही अब जो भी समय है इंद्रियों को वश में करें, है ना। लेकिन इंद्रियों को वॉलंटरली वश में करेंगे तो क्या होगा, है ना। रसो नहीं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, है ना, रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर वॉलंटरली करेंगे तो गिरने के चांस है। तो इसलिए एक ही उपाय है कि भगवान को शरणागत हो जाए, यही भगवत गीता का क्रक्स है। अगर भगवत गीता को एक वर्ष में बताना हो कि क्या है भगवत गीता, तो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और किसी पर कोई विश्वास नहीं, है ना। इवन किसी वस्तु व्यक्ति पर तो विश्वास छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी फलाना ढिमकाना किसी चीज पर कोई विश्वास नहीं, सब कुछ परित्याग करके भगवान कहते हैं एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, यही उपाय है। अगर ये उपाय अपना लेंगे, और इसमें आनंद ही आनंद है ना, हमारा भी भला होगा, है ना। परम पूज्य शायद तमाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि हम लोग भक्ति में जो कुछ भी करते हैं ना, वो सबसे पहले तो हमारे भले के लिए हो रहा होता है। अगर आप उसको देखो तो 99.99% तो उसमें हमारा भला है। भगवान के प्रेम करना तो बात की बात है ना। लेकिन सबसे पहले उसमें हमारा भला हो रहा है कि हम सुधर रहे हैं, है ना। हम जीवन में, ये मनुष्य जीवन जिस चीज़ के लिए मिला है वो कर रहे हैं, तो जीवन सार्थक हो रहा है। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे। है ना, क्योंकि ये मन ही है जिस वजह से हम भक्ति से दूर जाते हैं, भक्ति में आते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि क्या करो, हे मन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंदरे। है ना, उनके चरण कमलों में रहकर, जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं। है ना, भगवान कहते भी है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते में है तो भयात। बड़े से बड़े भयों का विनाश हो जाता है अगर कोई इस मार्ग पे अल्प प्रगति भी कर लेता है। तो इसलिए हे मन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, जिनके चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं। और क्यों करो, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। है ना, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। पशु भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, दोनों में हमें फर्क क्या है। इसलिए मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए किसी के ना हो हम इस मनुष्य जन्म में। है ना, ये अपने माथे पर लिख ले, है ना, अपने आप को याद दिलाने के लिए बार बार कि इस संसार में कोई मेरा नहीं है, कोई भी नहीं। है ना, ईच एंड एवरीवन, कोई मेरा नहीं है और ना मैं किसी का हूँ। है ना, मैं भी किसी को प्रेम करने के लायक नहीं हूँ और ना कोई मुझे प्रेम करने के लायक है। सिर्फ जीव आत्मा और भगवान ही एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, और कोई किसी एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम होता क्या है ये पता नहीं। है ना, प्रेम करने चले हैं। तो इसलिए ये बात को एकदम डंके की चोट पे, है ना, इस बात को समझ ले। तो इसलिए दुर्लभ मानव जन्म सत्संग है, इसलिए सत्संग के द्वारा इस मानव जीवन को सुधारा जा सकता है। तरहो ए भव सिंधु रे। है ना, वो सत्संग करने से क्या होगा मानव जीवन में कि तरहो ए भव सिंधु रे, ये भव सिंधु पार हो जाएगा सत्संग करने मात्र से। है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, साधुओं की संगति में हमेशा रहें, क्योंकि ये सब हमने पढ़ तो लिया, बट अगर आप एसोसिएशन में नहीं रहोगे ना, अगर आप डेली श्रवण नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे कि हमने ये सब क्या चर्चा किया था। अभी 57 मिनट से हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ना चाहते हुए भी पाप कर देते हैं, लेकिन ये सब भूल जाएंगे दोबारा से अगर हम कांस्टेंट एसोसिएशन में नहीं रहेंगे। है ना, और ये होता भी है ऐसा। तीसरा अध्याय पहली बार थोड़ी ना पढ़ा है, कितनी बार पहले पढ़ चुके हैं हम इन वर्सेस को। है ना, इन पर्टिकुलर वर्सेस पे कितनी बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन भूल जाते हैं। है ना, तो इसलिए एक ही उपाय है कि भक्ति करें। भक्ति करेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा। है ना, भक्ति एक ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको भगवान छुपा करके रखते हैं, सबको नहीं देते। तो हमें प्रदान कर रहे हैं, हम भक्तों के संग में आ करके हरिनाम जप रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। है ना, तो इसलिए अब हम इस एसोसिएशन को ठुकराए ना, किसी भी वजह से भक्तों के एसोसिएशन को कभी ना छोड़े। जहाँ मिल रहा है वहीं से लूट ले। है ना, और वहाँ से जितना हरिनाम ले सकते उतना लूट ले। तो भक्तों के एसोसिएशन में रह के कथा श्रवण करे, कथा कहे मत चित्ता मत गथा प्राण बोधयंता परस्परम। आनंद ही आनंद है ना, इसी में जीवन पार हो जाएगा। है ना, कहाँ दुख है, विश्वम पूर्ण सुखायते। है ना, आगे कहते हैं सीत आतप वात वरिशन ए दिन जामिनी जागिरे। है ना, इसको चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं है। तो ये जीवन कैसा है ना, कमल के पत्ते पे पड़े बूंद के समान, कभी इधर कभी उधर एकदम टलमल होता रहता है। तो इसलिए एक ही उपाय है कि भगवान के चरणा रविंदों में रह के भक्ति करें। ना कोई हमारा था, ना कोई हमारा है, ना मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है। मैं सिर्फ कृष्ण के लिए हूँ, और कृष्ण के लिए, कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए ही हूँ। सो सिर्फ उन्हीं की इंद्रियों के लिए जो करूँगा वो करूँगा। इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते रहें। है ना, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि जो जो हमने आज डिस्कस करा उसको मैं भी अपने जीवन में उतार पाऊँ। इक्के खासकर हरिनाम के प्रति निष्ठा, क्योंकि अगर हरिनाम के प्रति निष्ठा और रति जागृत हो गई तो सब अपने आप हो जाएगा। तो खासकर हरिनाम के प्रति मुझे कुछ टेस्ट आ सके, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। है ना, ओके। यस, किसी कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु।